जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर दिन मंत्रा। तो आपके सामने खबर आई कि गोद लेने वाली बात का क्या सच है, सुपर टेट की वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, क्या यूपी टेट भी होगा कि नहीं होगा, सरकारी नोटिस क्या कहता है, वैकेंसी का सच क्या होगा। तो संपूर्ण जानकारी के गोद लेने वाली बात जो आई है, और इसके बाद कल धीरज सर की एक वीडियो थी जिनके बाद उनकी वीडियो पर भी किसी ने कुछ बोला है। उसके बाद मुझे लगता है तो एक दो लोगों ने और डाली वीडियो, और हो सकता है जब तक मेरी वीडियो आए उससे पहले और भी कोई वीडियो आ जाए। और देखिए कल भी वीडियो आए, मुझे लगा जब धीरज सर ने ही ये वाली बात बता दी तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं थी कि क्या है। उन्होंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन आप लोग समझते अपने तरीके से हैं। क्योंकि आपके सामने अगर एक थंबनेल भी लिखा हो रहता है कि भाई सीडीपी क्लास है, तो आप ये जरूर पूछेंगे कि सीटेट की क्लास है, डीएसएसबी क्लास है, जबकि आपको समझना चाहिए पढ़ाई एक जैसी है, सवाल एक जैसे, प्याजे प्याजे ही हैं। किसी में डिटेल में, किसी में बेसिक से, तो बेसिक से डिटेल। और इस बात पे मैं वीडियो बनाने की बिल्कुल इच्छा भी नहीं रखता था, लेकिन आप लोग क्या होता है कि हर वीडियो के नीचे पूछेंगे सच ये है, आप स्क्रीन पर भेज देते हैं सच है कि नहीं। तो भाई इस बात को जरा समझ ले, बात सच है कि झूठ है। तो देखिए इस बात को सच और झूठ को साबित करने के लिए इसको जब समझा गया और बताया गया, तो मैं इसके बारे में बता दूं कुछ सारी चीजें। तो सबसे पहले तो वैकेंसी का क्या सच है। देखिए वैकेंसी को देर हो रही है, लेट आ रही है, आ नहीं रही, वो सबको पता है। हम जानते हैं कि मार्च में हमने इस पे बात करी थी, जहाँ केवीएस की सुपर टेट का आंदोलन भी हुआ था लखनऊ में। उसके बाद भी वहाँ पर मतलब बच्चों को पीटा गया, लाठीचार्ज हुआ, हम भी शामिल थे उसमें। और उसके बाद भी वो काम आगे नहीं बढ़ पाया, वहाँ जाके फिर दबा क्योंकि बच्चों का सपोर्ट नहीं मिला। और उसके बाद जब जब बच्चे सपोर्ट करने गए, कुछ सपोर्ट भी नहीं। जैसे आज ही देख लीजिएगा सीटेट के नोटिफिकेशन में बच्चों को सपोर्ट आया, मैंने सुबह ट्विटर किया, लेकिन ट्वीट करने वाले बच्चे कितने थे? 100। अब जो बताइए 100 बच्चों की बात कौन सुन, जहाँ करोड़ों बच्चा मतलब रोज बेरोजगार पड़ा है, वहाँ 100 बच्चों को ट्विटर कैंपेन से क्या होगा, कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल इसी बात पर आते हैं। अच्छा एक बात हो रहा है, ये जो गोद लेने वाली बात है इसको समझ लीजिएगा। क्योंकि गोद लेने वाली बात जो है, आप अगर पढ़ेंगे तो आपका एक नोटिस आया, और ये नोटिफिकेशन आया इस तरीके का। मैं उस पर बात ही नहीं करता क्योंकि वो इतना घूम चुका है कि आपके पास आ गया कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो सरकारी स्कूल को क्या लेने वाले हैं, गोद लेने वाले हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। आप क्या कहते हैं, किसी चीज़ के रख रखाव और उसके सुधार के लिए कई बार गवर्नमेंट ऐसा काम करती आई है, और उसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो गोद लेने वाली बात का नहीं है यहाँ पर। क्या है, रिसोर्सेज एक्सचेंज हो रहे हैं, जिसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं वो एक दूसरे से सीखने के लिए बढ़ रहा है। तो हम इन्हें पहले ही कहते थे, पहले तो सब लोग यही कहते थे कि गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट से सीखना चाहिए। जैसे दिल्ली में अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो दिल्ली में ये कहा जाएगा कि अब गवर्नमेंट स्कूल हुए प्राइवेट स्कूल से अच्छा। देखिए अच्छे बुरे की बात नहीं है, जहाँ शिक्षा मिल रही हो हमेशा ही अच्छा है। हो सकता है कहीं पे कुछ कमियां हो सकता है वहीं पे कोई दूसरी चीजें क्या है ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये हर जगह होता है। जैसे हमारे घर में मान लीजिएगा, मेरे घर में सारी चीजें सही चल रही हो सकता है मेरे चाचा के घर में और ज्यादा बढ़िया चल रही हो सकता है खराब चल रही होगा। तो इसको सुधार करने के लिए ये एक बात, जब आपने अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बढ़ाऊं। सबसे पहले ना ये वाली बात जिसको, और मैं ये आपको दिखा सकता हूं अपनी उस वाली क्लास में जब मैंने अभी अपने बच्चों को पढ़ाया। तो मैं इस बात के बारे में बता दूं, इस नोटिस की जरूरत ना उठ के, मैं अभी अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहा था, एनपी पढ़ा रहा था। और एनपी आज की नहीं है, हमने अपने ऑनलाइन बैच में पढ़ा रहा था एनईपी। और जब मैंने एनईपी पढ़ाई तो उस दौरान मैंने इसका जिक्र किया था, जो भी होंगे ना यहाँ। तो जब मैंने उन्हें पढ़ाया तो मैं इस चीज को दिखाने की, आप जब पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ रहे हैं, आप एनईपी पढ़ते हैं सवालों में कि भाई 2020 कस्तूरी रंगन साहब ने और ये वाला ये, तो यहाँ आपने पढ़ लिया। लेकिन हमने ये पूरा का ड्राफ्ट बताया कि कब कब क्या होगा। तो इसको जब मैं पढ़ा रहा था उस दौरान ही मैंने अपने बच्चों को ये वाली बात बताई। ये पढ़ाने का तरीका एनपी मेरे को ऐसा लगता है हिंदुस्तान का मतलब आप समझ लीजिएगा जितने भी लोग हैं एनपी एनपी एनईपी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन बेटा एनईपी पढ़ता कोई नहीं है। उसके 66 पेज किसी ने नहीं पढ़े होंगे, मैं गारंटी बता देता हूं। क्योंकि उसमें इतना कुछ है कि अगर आपसे कोई ये भी पूछ लेता है ना, ये वाला एमएचआरडी का नाम सब जानेंगे, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे भैया कि लिटरेसी और न्यूमेरिक वाला क्या होगा। इस तरीके से बहुत कम जानते होंगे कहाँ कहाँ क्या चीज है, नए एकेडमिक सेशन कैसे अपडेट हुआ, किस तरीके से यहाँ पर लर्निंग बाय प्ले जोड़ा, अर्ली चाइल्ड या एनएमएफएलएन के बारे में, क्योंकि उसमें केवीएस के जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछा गया। और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि असली चीज यहाँ है। और जब असली चीज यहाँ आई थी तो मैंने अपनी क्लास में ये वाली बात पढ़ाई, और ये वाली बात मैंने उनको बताया कि देखो यहाँ ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब पढ़ते हो तो उसमें मेरे बच्चे एक चैप्टर आता है, और वो जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7। और जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें एक चीज लिखी, और ये वीडियो आज मैं भी आपको ये दिखाऊंगा, ये मैंने कब पढ़ाया था, ऐसा नहीं कि आज ही। तो यहाँ पर एफिशिएंट जो रिसोर्स एंड इफेक्टिव गवर्नेंस के बारे में बात हुई थी। तो यहाँ पर मैंने पढ़ाया कि ये जो चैप्टर है 7.1 से लेके 7.12 तक, तो इसका मतलब ये पॉइंट है जिसमें आप रिसोर्सेज का यूज करो, और उसी रिसोर्सेज को यूज करने वाली बात जिसको देखेगा तो देखिए जरा। और ये मेरी जो क्लास है आप यहां देख सकते हैं, ये मैंने कब पढ़ाई थी, अक्टूबर
6/2022 को, अपने 2 दिन पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका था ये वाली क्लास। अरे भैया ये चीज समझो, यहाँ सरकारी स्कूल गोद वोद कुछ नहीं लिए गए, यहाँ पर रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ ट्विनिंग, जैसे मान लो मैंने आज व्हाइट कपड़े पहने, मेरे साथ किसी दूसरे ने व्हाइट कपड़े पहने, तो हम बोले ट्विनिंग हो गए, मिल गए हम। तो यहाँ से गोद लेने वाली बात सिर्फ इसलिए है कि इस पे एक चीज थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसको दूर कर दे। रही सुपर टेट की वैकेंसी, क्योंकि आप अगर वीडियो को बढ़ाने के लिए थंबनेल में ऐसा ना लिखें तो फिर देखने कौन आएगा, तो आजकल ये चर्चाएं चलने लगी कि आप लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ इस पे भैया ये नौकरी का इससे कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं। हाँ नौकरी नहीं आ रही वो हमें पता ही है, लेकिन इसका इस बात से कोई, अब जब इसका संबंध नहीं तो यूपी टेट का भी इससे कोई संबंध नहीं है। और सरकारी जो नोटिस है वो सिर्फ कहता है कि आप रिसोर्सेज यूज करिएगा। एक एग्जांपल के तौर पर शायद मैं आपको समझा पाऊं ये, तो आप जो था, दिल्ली का एक गांधी पार्क है, और जो गांधी पार्क है वो सिलेक्ट सिटी मॉल है उसके पास है, जिसमें क्या लिया कि वर्ल्ड क्लास बनेगा गांधी पार्क, रख रखाव के लिए सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल ले लिया गोद। इसका मतलब जो गांधी पार्क है वो अब बढ़िया बनेगा, किसने ले लिया? सिलेक्ट सिटी। उसका ध्यान रखेगा, उसको क्या है समझेगा, उसके क्या है रख रखाव, उसकी साजो सज्जा, जैसे मॉल साफ सुथरा रहता है, उन्होंने लगा हम क्या रखेंगे। अरे इस बात को तो छोड़ो, एक फाइनल बात और समझ लो, ये है डालमिया भारत ग्रुप, जिसने लाल किले को लिया था, आइकॉनिक रेड फोर्ट को 5 साल के लिए अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं कि लाल किला इनका हो गया, इनका मतलब था कि ये रख रखाव रखेंगे। तो बातों को समझिएगा। यहां आपने इस वीडियो को इतना ज्यादा कि भाई सरकारी स्कूल ने गोद ले लिया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, नौकरी नहीं है कि फलाना, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज पहले सारी चीजों को समझिएगा। आप क्या हो गए, आपको वीडियो देखने के हो गए शौक, आपको जो भी वीडियो आता है आप उसमें जब तक कोई मजा ना डाला जाए, उसमें चुटकियां ना डाली जाए, आप तक उसमें मजा ही नहीं आता। तो एक बार इसे समझ लीजिएगा पूरी कहानी को क्या था। तो ये पूरी कहानी ये है कि आप रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, और वो भी सरकार की निगरानी में रखा जाएगा, जहां पर जिलाधिकारी होंगे, सब कुछ होंगे। तो प्लीज समझिएगा। और ये मैं आपको बता देता हूं, ये थी इस पूरी कहानी के साथ, जिसका मतलब एडॉप्ट नहीं हुआ बेटा, यहाँ पर रख रखाव और रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की बात है। आशा करता हूं आपको समझ गई होगी ये वाली बात की ये क्या दी। अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, वैकेंसी जब आएगी जब अपना एग्जाम दीजिएगा, फिलहाल पढ़ते रहिएगा, और इन छोटी मोटी बातों से परेशान मत होइएगा। जो आपको खबर देते उसके खबर देने के तरीकों को समझिए पहले। तो आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि वो लोग जो आपको भेज रहे थे मेरी तरीके से कि मेरे पास भी खबर आ रही है कि न्यूज सच्ची है कि झूठी है, तो आप अगर ऐसा लगता है कि न्यूज सच्ची है झूठी है तो बता दीजिएगा ये इस न्यूज का मतलब क्या है। सच्ची झूठी का नहीं, आपको बस ये बताना है इस न्यूज का मतलब क्या है। तो मेरा नाम है रोहित वैद्वान, आप बने अध्ययन मंत्र पर खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।